हेलो एवरीवन, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3+ इन HCN जो कि थायोसाइनेटो S है एंड इन CN लिगेंड एनवायरनमेंट द डिफरेंस बिटवीन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है मुझे बोर मैग्नेटोन के अंदर। और मेरे को क्या है कि इसे अप्रोक्स करना है नियरेस्ट इंटीजर में। ठीक है, अब देखो मैं पहले Fe की बात करता हूँ। मुझे क्वेश्चन ने कहा कि Fe को एक बार SCN के साथ लगाया, SCN लिगेंड है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो, और यहाँ पे CN है वो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो दोनों के केस में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और उनको डिफरेंस बता दो मुझे। देखो भाई, अगर मैं Fe की बात करूँ, Fe के अगर वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्या होगी मेरे पास, आपको पता है क्या होती है, 3d6 4s2। मेरे पास यहाँ Fe+3 में दे रखा है। जब Fe+3 में तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 S से निकले, 1 D से निकला, तो बचा क्या मेरे पास 3d5। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को देखूं तो कैसे दिखाई देंगे मुझे डी सब शेल के अंदर, मुझे कुछ इस तरीके नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे नजर आएंगे। देखो अब सब कुछ डिपेंड करता है आपके लीगेंड के। अगर आपका लीगेंड वीक फील्ड लीगेंड है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, और अगर लीगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी, होगी यहाँ पे। अगर मैं लेके चल रहा हूँ, अगर मेरा लीगेंड कौन है, अगर मेरा लीगेंड है SCN, अगर मेरा लीगेंड SCN है तो देखो SCN जो होता है यहाँ पे जब Fe+3 में है और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो यहाँ पे SCN एक वीक फील्ड लीगेंड होता है। कैसा होता है, वीक फील्ड लीगेंड, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। तो आपका जो 3D में इलेक्ट्रॉन बैठे थे 5, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और आपका जो 4s आएगा, फिर क्या आएगा आपके p ऑर्बिटल आएगी, और फिर आपके पास क्या आएगी, d ऑर्बिटल आएगी। तो जो आपके पास ऐसे आएगी ऑर्बिटल, तो d के तो इलेक्ट्रॉन छेड़ेंगे नहीं, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किससे हेल्प बनेगा, वो बनेगा आपका sp2d से। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी मेरी, sp2d। लेकिन मुझे हाइब्रिडेशन के बारे में बातें नहीं कही, मुझे तो क्या कहा इसके अंदर कि ये बता दो भाई कि इसके अंदर जो होगी, इसके अंदर जो लगेगा पूरा का पूरा वो कैसे लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे म्यू कितना होगा। देखो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n n+2। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड कितने हैं, 5, 5+2 कितना आ गया, 5, 5+2 7, 7 5 35। तो देखो 35 को अप्रोक्सीमेटली 5.9 कह दूं, और इसे क्लोजेस्ट इंटीजर में कहना क्वेश्चन ने किया अप्रोक्सीमेट कर लेना है, तो इसे 6 लिख दूं, 6 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा लीगेंड। अगर मेरे पास लीगेंड क्या है, अगर लीगेंड है मेरे पास CN नेगेटिव, अगर लिगेंड CN नेगेटिव है तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की खासियत ये होती है जो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अलग अलग बैठे थे उनको पेयर बना देता, तो 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहाँ पे ऐसा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा P। अब जो होगा यहाँ पे कैसे बन सकती है, हाइब्रिडेशन की बात को D2sp3 बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा यहाँ पे D2sp3। लेकिन मुझे हाइब्रिडेशन कहीं नहीं, तो ने ऐसे ही बता दिया, मुझे तो नंबर ऑफ मेरे को तो डिफरेंस निकालना है उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। तो इसका निकालता हूँ म्यू √n n+2। n कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 इंटू, देखो 1+2 3 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो क्या होगा √3, √3 के लिए तो 1.73। तो देखो इसे अप्रोक्सीमेटली 2 बोर मैग्नेटॉन कह दूं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे डिफरेंस निकालना है। मुझे अलग अलग तो पूछा नहीं, मुझे डिफरेंस पूछा क्वेश्चन में, तो डिफरेंस निकाल दो सिंपल सा, 6 - 2 कर दो, कितना आ गया पास आपके पास, 4 बोर मैग्नेटॉन आ गया। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 बोर मैग्नेटॉन। ओके।